आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद तख्ती लेकर आए हैं जिसमें लिखा हुआ है जंजीरों में देश डंकाधिपति इस्तीफा दो। क्यों आखिर? देखिए, जो अपमान अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा हमारा किया गया, अगर विदेश में एक भारतीय पे भी किसी तरह का हमला होता है या उसके साथ बदसलूकी होती तो पूरे देश के सम्मान के साथ जो है खिलवाड़ होती है। हमने तो ये सुना था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम विश्व गुरु बन गए। प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप के लिए नमस्ते ट्रंप कराया, लाखों लोगों से सम्मान दिलाया उनको, उनके प्रति जो एक भूमिका बनाई कि अच्छे आदमी है। फिर वहाँ जाके नारा लगाया कि अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन ट्रंप ने जो किया, ट्रंप ने जिस तरह से भारतीयों को पैरों में हथकड़ियाँ बांध के, पेट पे बेड़ियाँ बांध के, हाथों में हथकड़ियाँ बांध के, मुंह पे मास्क लगा के और घिसेटते हुए जिस तरह से जो है जो रवैया जो लोग आए उन्होंने जो बताया वो अपमानजनक है। इस तरह तो युद्ध बंदियों के साथ भी नहीं कोई करता है। लेकिन विदेश मंत्री ने कहा, लोकसभा राज्यसभा में कहा कि इस तरह के नहीं, हथकड़ी नहीं, वो किसी और के लोग थे, इस तरह की बातें निकल के सामने किसी और। उन्होंने ट्वीट किया करके स्पष्ट किया, लिखा उन्होंने, वो एलियन कहते हैं भारतीयों को। उनकी हिम्मत कैसे हुई भारतीयों का अपमान करने की। प्रधानमंत्री ने कहा एक दिन ऐसा आएगा हम विश्व गुरु बनेंगे, विदेशों के लोग लाइन लगा के यहाँ नौकरी मांगे, लेकिन हमारे लोग वहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे गए। सरकार का फेलियर है। अगर सरकार उनको यहाँ पे रोजगार देती तो वहाँ क्यों जाना पड़ता और अपमानित क्यों होना पड़ता। बड़े पैमाने पे जो ज्यादा संख्या वो गुजरात के लोगों की, हरियाणा के लोगों की, दोनों जगह आपकी सरकारें हैं। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, मैं ये ऐलान करता हूँ कि अगर ट्रंप भारत में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे तो आजाद समाज पार्टी कांशीराम भीम आर्मी उनका संवैधानिक रूप से विरोध करके उनको बताएगी कि हम भारतीयों का अपमान नहीं सहेंगे। मैं विदेश मंत्री के इस्तीफे की मांग करता हूं, क्योंकि उनके राज में उनकी विदेश नीति के फेलियर की वजह से भारत का अपमान हुआ है, भारत कलंकित हुआ। इसलिए जो डंका की बात कर रहे हैं, डंका नहीं बज रहा है, हमारा ढोल पिट रहा है, हमारा अपमान हो रहा है। मैक्सिको जो हिम्मत जुटा पाया वो भारत नहीं जुटा पाया, कोलंबिया जो हिम्मत जुटा पाया वो भारत नहीं जुटा पाया। और अमेरिका की तरक्की में योगदान है भारतीयों का, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो। हमारे यहाँ जो पढ़ लिख के उच्च स्तरीय पढ़ाई के लोग करते हैं, जो क्रीम है हमारे यहाँ की, वो जाती है अमेरिका में, वहाँ सेवा करती है। और आज हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। क्या हमारे देश का मान इतना कमजोर हो गया है? मैंने सुना था कि डॉलर जो है, डॉलर के मुकाबले रुपया की जो है वैल्यू गिर रही है, लेकिन मैं स्पष्ट करूं कि आज हमारी गरिमा गिरती नजर आ रही है। इसलिए मैं विदेश मंत्री से इस्तीफे की मांग करता हूं। और अगर प्रधानमंत्री मेरी बात को सुनेंगे तो मैं आजाद समाज पार्टी कांशीराम की तरफ से उनसे कहना चाहता हूं कि उनको सख्ती से ट्रंप से बात करनी चाहिए और ट्रंप को माफी मांगनी चाहिए। ट्रंप भारतीयों से माफी मांगे इस सलूक के लिए, और ट्रंप अगर माफी नहीं मांगते तो जब वो यहाँ आएंगे सार्वजनिक कार्य में तो हम उनका सख्ती से विरोध करेंगे, क्योंकि हम भारत के सम्मान के साथ खड़े हैं, अपने देश के सम्मान के साथ खड़े हैं। जो अपमान हमारे भाइयों का हमें पीड़ा है कि ये सरकार के नेतृत्व में हुआ, जो सरकार जो है बड़े बड़े वादे करती थी विश्व गुरु बनने के और दुनिया में डंका बजाने के। ये थे भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद, जिनका ये कहना है कि जो अवैध भारतीयों को जिस तरह से डिपोर्ट किया गया है वो उनको स्वीकार नहीं है। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।